बच्चों, आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं जेनेटिक्स पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने जेनेटिक्स पार्ट 1 के बारे में जिक्र कर लिया है, जिसमें हमने जो है आनुवंशिकी है क्या, उसकी परिभाषा, और वंशागति, विविधता के प्रकार, मेंडल, उनका जीवन परिचय, मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया, कब से लेकर कब तक, मेंडल ने किस वर्ष में क्या क्या उनके साथ क्या घटनाएं हुई या उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, ये चीज हम जेनेटिक्स पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब ये जेनेटिक्स पार्ट 2, जिसमें हम मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल द्वारा मटर का चुनाव, शब्दावलियां, ये 3 चीज हम जेनेटिक्स के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंडल के सफलता के कारण क्या थे। मेंडल के सफलता के कारण निम्नलिखित है। क्या है पहला कारण? मेंडल ने अपने प्रयोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बारीकियों का ध्यान रखते हुए। दूसरा कारण है सफलता का उनके, मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक लक्षणों पर ध्यान दिया। मेंडल ने एक टाइम में सिर्फ एक लक्षणों पर ध्यान दिया। मेंडल ने अपने प्रयोगों का लिखित आंकड़ा रखा। मेंडल ने जो भी प्रयोग किया उसका लिखित आंकड़ा रखा। अगला, जहां जरूरी था वहां पर मेंडल ने सेल्फिंग भी कराया। मेंडल को गणित, भौतिकी का ज्ञान था। गणित के ज्ञान के कारण मेंडल को आंकड़े निकालने में सहायता मिली। तो मेंडल ने बड़ी सावधानी से प्रयोग किया, एक बार में सिर्फ एक लक्षणों पर ध्यान दिया, लिखित रिकॉर्ड रखा। जहां जरूरी हुआ वहां पर मेंडल ने सेल्फिंग कराया, कृत्रिम परागण कराया। गणित का ज्ञान था, आंकड़े निकालने में उनको सफलता मिली। ये मेंडल की सफलता के कारण थे। अब मेंडल ने मटर क्यों चुना? भाई वो और पौधा भी चुन सकते थे। मेंडल ने जो मटर चुना था, दरअसल वो गार्डन पी था, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी। कभी कभी पूछता है कि मेंडल द्वारा कौन सा पौधा चुना गया, तो मीठी मटर, बगीचे वाला मटर, ऐसे ऐसे करके देता है, तो हम गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम पर जो है टिक लगाएंगे। मेंडल ने मटर इसलिए चुना कि मटर का जीवन काल छोटा होता है, कम समय में कई पीढ़ियों का स्टडी किया जा सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि मटर में जितने भी लक्षण हैं उसके प्लांट में, चाहे उसके फ्लावर को देख ले, चाहे उसके सीड शेप को देख ले, कलर, फ्लावर कलर को देख ले, पुष्पों के सारे अंगों को देख ले, वो सारे स्पष्ट रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। उनको आराम से मेंशन करके उनके बारे में स्टडी किया जा सकता है। हर जगह आसानी से मटर उपलब्ध हो जाता है, जहां चाहे वहां मटर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम खेत, बगीचे में, पॉट में, गमले में, किचन गार्डन में, छोटे से छोटे स्थान पर भी इसको हम उगा सकते हैं। तो और वर्ष में कई पीढ़ियां इसका उगा सकते हैं। तो यही सब कारण था जो मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को चुना। अब मेंडल द्वारा, जेनेटिक्स में जो कुछ शब्दावलियां हैं जिनको जानना हमें जरूरी होता है, उनके बारे में जब हम स्टडी कर लेंगे तभी हम यह मेंडल के लॉ को आगे पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट, प्रभावी। जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस होता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस होता है, तो जो F1 पीढ़ी है उसमें किसी एक का प्रभाव दिखता है, दूसरे का छिप जाता है। जिसका दिखता है वो प्रभावी, जिसका छिपता है वो अप्रभावी। यानी दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों का क्रॉस होने पर F1 पीढ़ी में किसी एक का प्रभाव दिखता है, जबकि दूसरे का छिप जाता है, जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं। जिसका छिपता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, जिसका दिखता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। अब जो F1 पीढ़ी आ रही है, इसमें सारे पौधे फिनोटिपिकली टाल हैं, लेकिन कंप्लीटली वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। डोमिनेंट में सारे पौधे फिनोटिपिकली टाल है, जबकि F1 जो पेरेंटल जनरेशन में प्योर टाल प्योर डॉर्फ का जब क्रॉस हुआ तो F1 में सभी हेटेरोजाइगस कंडीशन में सारे पौधे टाल आए। एलील क्या होता है? किसी एक जीन के, किसी जीन के एक गुण या लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों को
वैकल्पिक स्वरूपों को एलील कहते हैं। एलील कहते हैं। कोई एक जीन है, उसका कोई एक गुण है, जैसे रंग, जैसे आप ले लीजिए रंग, रंग एक गुण या लक्षण है। इसके बीज पत्र के रंग को लेकर अगर हम बात करें तो दो वैकल्पिक स्वरूप मेंडल ने माने थे। एक बीज पत्र का रंग पीला, दूसरे का हरा। यदि हम लंबाई की बात करें तो एक टाल वैकल्पिक स्वरूप, दूसरा ड्वार्फ। तो हम ये मानेंगे कि किसी जीन के एक गुण या एक लक्षण के जितने वैकल्पिक स्वरूप है दैट इज कॉल्ड एलील। इनको हम एलीलोमार्फ भी कहते हैं। होमोजाइगस क्या है? इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर एलील। अगर समान प्रकार के एलील है तो होमोजाइगस है। इंडिविजुअल हैविंग डिसिमिलर एलील, अगर असमान प्रकार के एलील है तो वो हेटेरोजाइगस है। फिनोटाइप, ऐसा लक्षण, ऐसा कैरेक्टर जिसका पता देखने मात्र से लग जाए उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ऐसा लक्षण जिसका पता देखने से नहीं चलता, वो जीन में होता है, उसका आनुवंशिक संगठन या जीनोटाइप, वो जीनोटाइप कहलाता है। मतलब कि जिसका पता देखने मात्र से नहीं चलता, जबकि उसके आनुवंशिक संगठन में वो चीज मौजूद है, उस स्टडी करने पर पता चलेगा वो जीनोटाइप है। टेस्ट क्रॉस, जब हम F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट्स से कराएं, हम ये चेक करते हैं टेस्ट क्रॉस करा के कि जो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, यानी जो F2 जनरेशन में कैपिटल टी 1 और कैपिटल स्मॉल टी जो 2 आया है, इसमें हम ये अगर चेक करना चाहें कि फिनोटाइपिकली अगर हमको ये पता चले कि ये सारे पौधे लंबे हैं लेकिन ये ना पता रहे कि इनका जीनोटाइप क्या है, तो हमारे पास एक आइडिया है कि जो F1 पीढ़ी आई है, F1 पीढ़ी, उसमें हम उसका टेस्ट क्रॉस करा दें। जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कराने पर अगर हमको 50-50% लंबे और बौने मिल रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि हाँ, उनके जो पेरेंट हैं वो शायद हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले हैं तो वो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट टाल, लेकिन उनके अंदर जो लक्षण है वो रिसेसिव का भी है, यानी जो गैमेट बनेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में बनेगा। इसके बाद बैक क्रॉस, जब हम दोनों से करा सके, प्रभावी अप्रभावी दोनों से F1 का क्रॉस करा सके तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें कुछ मेंडल की सफलता के कारण मटर का चुनाव और उनके द्वारा दी गई शब्दावलियाँ, इसको हमने कवर किया। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के जो 3 नियम दिए गए हैं, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवहन, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। आपका दिन अच्छा हो।